लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ वक्त पहले सीएए लागू होने के बाद पूरे देश में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले भी सीएए को लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही थी। कहीं कागज दिखाने की बात बोली जा रही थी तो कहीं सत्ताधारी बीजेपी पर धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए जाते रहे। हालांकि रमजान भी शुरू हो चुके हैं और इसी बीच केंद्र सरकार ने सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मद्देनजर यूपी हाई अलर्ट मोड पर है। सभी जिले की पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में जब इंडिया पब्लिक खबर ने अयोध्या वासियों के बीच जाकर सीएए को लेकर बात की तो देखिए रामनगरी की जनता ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। जो सरकार ने डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया और सराहनीय है। जो नागरिकता बिल पास किया वो बहुत अच्छा है, होना भी ये चाहिए। अब वो सब अपनी पार्टी अपने चुनाव अपने स्तर से बात करती हैं। सरकार तो जो डिसीजन लेती है वो सही लेती है। हर पार्टी अपनी अपनी बात रखना चाहती है, उसमें क्या कर सरकार की उसमें क्या कर सकती है। चुनाव से पहले चुनाव से कोई लेना देना नहीं है भैया, ये तो पहले आना था और आगे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। कुछ नहीं, सब यहाँ भाईचारा है, सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। कोई मुसलमान हिंदू कोई यहाँ मतलब नहीं बनता। ये अयोध्या की राम की नगरी है, यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। ये ओवैसी जी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ करते हैं सब। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार पाठक। भाई साहब देखिए, इस पर मैंने अभी कोई अध्ययन ही नहीं किया, कोई ध्यान ही नहीं दिया। अभी चूँकि रमज़ान चल रहा है, इबादत का ये हमारा त्यौहार है। एक महीने हम लोग इबादत करते हैं, रोज़ा करते हैं, नमाज करते हैं और जितना भी हो सकता है दीन का काम करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के रसूल को हम लोग याद करते हैं। इसलिए अभी इस पर हमने कोई ध्यान दिया नहीं। देखिए, सरकार है, सरकार का काम है कि अच्छा से अच्छा करे। जो कर रही होगी वो बेहतर कर रही होगी। अब इसमें हमारा तो एक पैगाम है कि आपस में सब लोग, पूरा देश मोहब्बत से रहे, भाईचारे के साथ रहे, हिंदुस्तान की तरक्की हो, देश आगे बढ़े, तरक्की करे, गरीबों, मजलूमों, दलितों, शोषितों की और बेकसों की, बेसहारों की के लिए काम करे सरकार, और तभी हमारा देश तरक्की करेगा। हम लोग यही चाहते हैं कि मोहब्बत रहे और देश हमारा आगे बढ़े, फले। तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारी अयोध्या इतनी खूबसूरत है इस मामले में कि हमेशा यहाँ से, चाहे हमारा हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी ज़ात धर्म का हो, सब लोग यहाँ से पैगाम मोहब्बत भाईचारे का ही देते हैं हम लोग। और हमारा शेर भी है कि हमारे मुल्क में फसलें बहार रहने दो, मोहब्बतों को यूं ही बरकरार रहने दो। ये देश राम का, नानक का, सूफियों का है, यहाँ पे प्यार है, आपस में प्यार रहने दो। मैं समझता हूँ, देखिए, जो लोग आज़ादी के समय पाकिस्तान में रह गए थे या अफ़गानिस्तान में रह गए थे, कुछ बांग्लादेश में रह गए थे, और पाकिस्तान में जब आज़ाद हुआ तो वहाँ हिंदुओं की परसेंटेज जो है 28% के आसपास थी, और इन 70 सालों में लगभग अब 1 से 1.5% बची है। ठीक है, और तो वो 26-27% कहाँ चले गए, नंबर 1। और आए दिन जैसे खबरों में हम लोग सुनते रहते हैं कि वहाँ प्रताड़ित किए जाते हैं या उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो जब जनता कहीं परेशान होती है, कुछ भी होती है, तो वो फिर अपना आसरा कहीं और ढूंढती है। खैर, वो 20-25 साल से भारत चले आए, रह भी रहे हैं। इन 20-25 सालों में उनको नागरिकता नहीं मिली, ना आधार कार्ड मिला, ना नौकरी मिली। तो ऐसे कई देशों से आए हैं, रह रहे हैं 20-20 सालों से। तो अब वर्तमान सरकार ने इसको जो है, इस बिल को पारित किया है, तो कम से कम उनको नौकरी, पढ़ाई, एक कह लीजिए कि एक आसरा ठिकाना तो मिला कि हाँ चलिए हम अच्छी जगह आ गए हैं, ये चीज़ है। और जो लोग विरोध करते हैं, भाई किसी भी देश में कोई भी समुदाय रहता है, अगर वो दूसरे देश छोड़ के जाना चाहता है तो उसके पीछे रीजन तो होता ही है। या तो वहाँ सरकार उनकी ध्यान नहीं दे रही है, या जो है उनके जो हकूक़ है उनको नहीं मिल रहा है, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जैसा हम लोग सोशल मीडिया या न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं। तो भाई वो कोई भी समुदाय होगा, अपनी जो है सुरक्षा और विकास के लिए कहीं ना कहीं आसरा देखेगी।
वहीं जब हमारे संवाददाता विशाल श्रीवास्तव ने मुस्लिमों से सीएए को लेकर उनका पक्ष जानना चाहा तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। आप भी सुनिए रामनगरी के मुस्लिमों की सीएए पर राय। उसको समझना चाहिए, अभी बड़े बड़े नेता समझ रहे हैं क्या दिक्कत है। अब आप एक बात ये बताइए कि कितने हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने पिछले 5 सालों में नागरिकता यहाँ की छोड़ी है। आपके पास कोई आंकड़ा है? मुख्य समस्या यहाँ है रोजी रोटी, महंगाई। ये भाजपा फ़ायदा लेना चाहती है, हर पार्टी लेना चाहती है, पर अभी अब बड़े बड़े नेता समझ रहे हैं तो हम क्या बताएं आपको। हमारे हिसाब से इसमें कोई बहुत दिक्कत है नहीं। हिंदू मुसलमानों को छोड़ के बाकी देशों के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं जो 1984 या 87 के बाद यहाँ बसे। तो हमारा तो ये वतन ही है यार, हमने तो जंग आज़ादी में बहुत चल के हिस्सा लिया, हमको कहाँ इग्नोर कर पाएंगे। सही से लागू करें, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में हर आदमी फायदा में, अमित शाह भी उठा रहे हैं, जो चाणक्य कहे जाते हैं भाजपा के, वो भी उठा रहे हैं फ़ायदा। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, सही है कानून, बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक आंकड़ा हमको बताइए कि 5 सालों में या 10 सालों में मोदी कार्यकाल में कितने गैर मुस्लिम भाइयों ने यहाँ की नागरिकता छोड़ी है। आप ये दोबारा मिलिएगा मुझसे तो आंकड़ा ले के मिलिएगा। अच्छा पढ़े लिखे लोग 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, डिग्री होल्डर काबिल लोग, तो जाएंगे नहीं विदेश। यहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, हमें इसका कोई विरोध भी नहीं है। तो उससे परेशानी और उलझन है, क्योंकि कहाँ से लाएं मतलब कागज़ पुराने से पुराना कहाँ से लाएंगे। जो दिखावें बतावें कि हमको ये हमारे दादा का है, ये हमारे परदादा का है, तो हम क्या बता पाएँ। तो इसलिए हमको तो उससे उलझन और परेशानी रहती है, और क्या बताऊँ। हाँ परेशानी है, क्योंकि वो तो अपना ये कागज़ दो, तुम अपने दादा का वो ब्यौरा दो, अपने परदादा का दो, हम कहाँ से लाएं थे। हमारे लिए तो बहुत परेशानी है। अब इस कानून को तो हमारे हिसाब से नहीं लागू होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो नहीं लागू होना चाहिए। हम तो उसको नहीं मतलब कबूल करते, इसको एक्सेप्ट करते नहीं। अभी तो जो कुछ होगा अल्लाह को बेहतर जानेगा, उसको अल्लाह ही जो करेगा वो तो करेगा। अब क्योंकि अब वो तो वक्त बताएगा क्या होगा, क्योंकि हम तो उसमें जान नहीं पाएंगे कि क्या करेंगे ये। अब जैसे तमाम चीज़ें सब तमाम बदलाव होते जा रहे हैं, इसी तरह उस वक्त भी बदलाव आएगा। जो नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, जो होगा अल्लाह जाने क्या होगा। अब उनकी अपनी हुकूमत है, वो नागरिकता दें, ठीक है। जो उन्हें पसंद आता है वो कर रहे हैं। और यहाँ के लोगों को जो यहाँ पैदाइशी हैं उनसे कह रहे हैं कि तुम अपना कागज़ लाओ, तो कहाँ से लाओ। हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि परदादा का कागज़ कहाँ से लाऊं। भी हमारे खिलाफ है, इसलिए हम नहीं है उसके खिलाफ। ऐसा क्या है? ये हमें पता नहीं ना भैया ज़्यादा। हम चुनाव से पहले चुनावी मुद्दा है, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। क्या इससे भाजपा को फायदा हो रहा है कि विपक्षियों को? अगर विपक्षी एकजुट हो जाएंगे तो ये किसी हालत में जीत नहीं सकते। तो ऐसा क्या है जो आप अरे कह रहे हैं कि ये सही नहीं है? हम इतने दिन से सब गिरा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, हमें भी पूछ लो क्या है। हमें टारगेट बना रहे, कम है क्या ऐसा है? सकते भाई, इतनी 12 करोड़ 13 करोड़ मुसलमान, उनको कहाँ भेज देंगे। 22-25 करोड़ उनको कहाँ भेजेंगे भाई, वो कहाँ जाएंगे। जबकि उन्होंने अपना हिंदुस्तान को अपना वतन बना लिया, तो वो कहाँ जाएंगे। वो बस करो हमारे उस्ताद से ले लो वहाँ इंटरव्यू। अल्पत करते हैं, ये चुनावी मुद्दा है और क्या। ये सही नहीं है, ये आना नहीं चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। ऐसा क्या है कि एक पक्ष पे तारीफ करने का इनका मैनिफेस्टो जो है ये सही नहीं है। ये कानून है जो बना है ऊपर से, तो लागू किया गया है तो ठीक ही होगा। बाकी अब उसका पूरा प्रोफार्मा पढ़ा जाए, देखा जाए कि क्या है उसके अंदर। तो अभी चूँकि हमने पूरा देखा नहीं है उसका प्रोफार्मा कि क्या प्रोफार्मा है। प्रोफार्मा आए देखते हैं, इसके ऊपर देखा जाता है। वैसे ये तो चूँकि जैसे कि अमित शाह ने कल खुद बोला, या राजनाथ सिंह ने भी उसके ऊपर बोला है कि ये कोई एंटी मुस्लिम कानून नहीं है। ये सिर्फ जो बाहर शरणार्थी रह रहे हैं 6 कैटेगरी में उन्होंने दिखाया, जैसा कि हमने कल देखा था 6 कैटेगरी के जो बाहर शरणार्थी रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में है हिंदूज,
और बांग्लादेश में जो हिंदूज़ हैं जो वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए है ये ज़्यादा। मुसलमानों के लिए इतना कोई ख़ास वो नहीं है, उसमें मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, ना ही किसी के बहकावे में आना चाहिए। मुसलमानों को खामोश रहना चाहिए। विपक्ष ही लेके आई थी, पहले तो कांग्रेस ही इसको लेके आई थी। बनाया तो कांग्रेस ने ही है इस कानून को, लागू इन्होंने किया है बीजेपी वालों ने, तो बनाया तो कांग्रेस का ही है ये कानून ना। मेरे हिसाब से तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस बिल की। क्यों? क्योंकि अब ये 4 साल अभी तक कहाँ बैठे थे, क्यों नहीं इसको लागू किया? आप बताइए, इलेक्शन टाइम ही पे क्यों ये निकाला है उसको? आप इस कोविड तो बहाना है, वो तो जब चाहें जिस चीज़ को चाहें वो बना ले में मौजू। नहीं, अगर अच्छी नीयत है, नीयत साफ है तो ठीक है, और नीयत में अगर ख़राबी है, जैसे एक चीज़ ये कह दी गई कि साहब पकौड़े बनाओ रोज़ी के नाम पे, अरे तो रोज़ी भी तो दो भाई। आदमी पढ़ लिख के जब जाता है तो मतलब उम्मीद लेके जाता है, हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि हमारा बेटा तरक्की करे, सरकारी मुलाजिम बने या प्राइवेट में ही अच्छे कार पे रहे, तो यही सब है। अगर सरकार की नीयत अच्छी है तो हर काम अच्छा है। चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जनता सब जानती है। जाहिल से जाहिल लोग जानते हैं कि सब इलेक्शन जब आता है तो बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में। सीए और एनआरसी सरकार के हाथ में जो जैसा चाहे वैसा कर दे, क्या कह सकते हैं इस पे हम? जैसा चाहे सरकार वैसा कर दे। मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों फ़र्क पड़ेगा मुसलमानों को? घुसपैठिए नहीं है हम, हमारा हिस्सा है इस देश में। हम भाग कर नहीं आए हैं, हमारा हिस्सा है, हमने आज़ाद करवाया इस देश को। चुनाव वो जीत चुके हैं, चुनाव जीतने के लिए ही सारा कुछ हुआ है। जो कुछ हुआ है वो चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव का ही सारा गेम है। भगा पाएगा? किराएदार नहीं है, मालिक है इस देश के हम किराएदार नहीं, हमें कौन भगा देगा? कैसे भगा देगा? हम इस देश के मालिक हैं, किराएदार नहीं हैं। भाग कर नहीं आए हम, हमने अंग्रेज़ों से और बाहर की जितनी ताकतें रही उनसे लड़ कर इस देश को आज़ाद कराया है। ये हमारा देश है, चाहे वो मंगोल रहे हो, चाहे वो अंग्रेज़ रहे हो। बिल पास हुआ उसका सम्मान है कि मतलब जो है भाई क्या सम्मान करें हम इनके बिल का? ये जो चाहे दे, मतलब कानून सत्ता शासन इनके हाथ में, जैसा चाहे वैसा कानून पारित कर सकते हैं, जो चाहे वो ये कर सकते हैं। इसमें कोई क्या कर सकता है? बताना ये है कि सब फालतू की चीज़ है, हम लोग से ऐसे कोई मतलब नहीं ना, ठीक है? हम लोग अपने रोज़ा रमाज में फंसे हैं, वही करे जो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? बस अच्छा, ये वो चाहता हो का हम काबे ना ओका हम ना काबे, हम जौन होता है ठीक है, हम विरोध नहीं ना करी कोनो चीज़ के। हम विरोध की बात हिंदुस्तान में शाहीन बाग हुआ था, उसके बाद विपक्षियों ने भी इसको लेके था। आप अपने चैनल का आदेश करो कि अवैध साहब से पूछ लिए, है ना? वो धर्मगुरु भी हैं, नेता भी हैं, बढ़िया आदमी हैं, बारिस्टर भी हैं, उन्हीं से पूछ लो। हम लोग क्या बताए पाओगे? हम लोग तो जनरल आदमी हैं, है ना? तो क्या जो नहीं ना, हम लोग आराम से खाई पीता है रहता है, तो इसका कोई विरोध नहीं है? नहीं लोग दाल रोटी पहले ढूंढी, सब कहाँ है मैं बात पाऊँगा। चुनाव से प्रेरित है जो बिलें पास हो रहे हैं, मौके पे जो हालात देश के बने हैं, सरकार जो है जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर ध्यान न देते हुए चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए वो मुद्दों से भड़का रही है जनता को। जो चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एक इतने बड़े प्रदेश में मुख्यमंत्री जी अपने आप को बहुत बड़ा नाम बताते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में अपराध दूर दूर तक नहीं है, दूरबीन से देखने को नहीं मिलेगा। आप बताइए, जो मुख्यमंत्री एक पेपर नहीं करा पाया, लीक हो गया, वो किस चीज़ का दावा करते हैं और क्या विकास करेंगे और क्या जनता का सम्मान करेंगे? भाई संतुष्टि की कोई बात ही नहीं है, सब चुनाव के मद्देनज़र है। चुनाव में जो है जैसे लॉलीपॉप दिया तो जनता को वैसे दे रहे हैं लोग, इसमें है क्या? जो बिल पारित हुआ है, ये जैसा कि भाई ने बताया, हम खाली एक ही बात जानते हैं, सबका साथ सबका विकास का
नारा देने वाली जो पार्टी है वो किसी विशेष के लिए बेहतर कार्य करे और किसी के लिए दबाने का कार्य करे। तो जब नारा ये दिया गया है सबका साथ सबका विकास होगा, तो एक का विकास और एक का विनाश ना होने पाए, वैसी यही में सारी बातें हैं। हम लोग भारत के रहने वाले हैं, भारतीय मुस्लिम हैं, तो हम लोग पहले भारत को जानेंगे। एक यहाँ से संदेश दिया जाए कि यहाँ मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की सरकार जाने। अच्छे बुरे हर समाज में लोग हैं, लेकिन हमें भारत से मानवता का संदेश देना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ से अल्पसंख्यक में किसी विशेष धर्म को हम दरकिनार करें और विदेशों में जाके दूसरे अल्पसंख्यक वहाँ के अल्पसंख्यकों को यहाँ के लाके निवासी बनाएं। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, अगर ये फार्मूला चल रहा है। अयोध्या तो वैसे भी गंगा जमनी की तहजीब मानी गई है। जी लोग कहते हैं यहाँ की मिसाल गई है गंगा। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ शरीफ चाचा हैं, लावारिस लाश वाले, पद्मश्री सम्मानित हैं। अगर यहाँ मंदिर निर्माण वो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनको किसी का आमंत्रण मिला नहीं। शहर की मानी जानी हस्ती है, उसको किनारे रखा गया। अगर ऐसा होता तो उनको आगे बुलाया जाता, उनको सम्मानित किया जाता। हमारी राय भैया बहुत ठीक पारित हुआ, इसको सीए और एनआरसी सब होना चाहिए, लेकिन अगर ये सही तरीके से हो हर आदमी के, उसमें कोई बहुत ज़्यादा तासुब वाला मामला ना है तो अच्छी चीज़ है। कोई गलत बात थोड़ी है। पता होना चाहिए कौन हमारे देश का है, नहीं है, कोई गलत नहीं है। तो ऐसे लोग अगर इस तरह भाषण नहीं करेंगे तो उनकी रोटी चलेगी कैसे? और कानून जो है इससे पहले भी तो था, सन 54 में बना, पता नहीं 87 में बना, सब तो आ रहा है। अगर इसको ढंग से सही उससे किया है तो कोई हर्ज नहीं है। जानकारी होना चाहिए। अब ये है कि उसमें जिस तरह के लोगों के मन में शंकाएं हैं कि वो मुस्लिम समाज के साथ गलत हो, वो ना हो, बाकी कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे हमको लगता नहीं है ऐसा बहुत ज़्यादा होता है चुनाव टाइम में। कुछ एक तो ये अभी कुछ लोग इसको सही समझ ही नहीं पाए हैं, इसको अभी ठीक तरह से लोग समझ ही नहीं पाए हैं, उनको समझना जरूरी है। अब क्या ये सही है? सरकार को तो चाहिए पूरी दुनिया को मिला ले एक में, तब बात बने। इस तरीके पाकिस्तान को भी मिला ले, सबको मिला ले, तभी कोई बात बनेगी। क्या ये सही है क्या? मैं तो सही नहीं लग रहा है। क्यों? ऐसा क्या? अरे प्रताड़ना तो यहाँ भी है ना, यहाँ ऐसा तो है, प्रताड़ना है, बहुत सी प्रताड़ना है यहाँ भी। सरकार ऐसा कुछ नहीं ना, कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ना, भेदभाव है। ऐसा क्या भेदभाव आपको लगता है? बहुत से भेदभाव है। क्या दिखता है ऐसा भेदभाव में? अब हमें क्या क्या बतावें आपको भेदभाव, आपको बताने से हमें कुछ नहीं होगा। जो ये नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस ने लात मारी। क्यों मारी लात? तो कहाँ बराबर है? दुर्गा पूजा का जुलूस लगाया जाता है, पंडाल लगाया जाता है, सड़क जाम की जाती है, तब। इंडिया पब्लिक खबर के लिए अयोध्या से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अलावा लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।